Good morning, students. Today's thought is opportunity never knock twice at your door. Means what कि अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलती है. You have to grab the opportunity. जितना जल्दी आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करोगे उतना ही आगे लाइफ में बढ़ोगे. Today we will start chapter number 4 business services. आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे बेटा वो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज. टिल नाउ वी हैव डिस्कस 2 चैप्टर्स. एक अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1, ठीक है, और एक अपन ने पढ़ा चैप्टर नंबर 6. नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज. 2 चीज़ें बेटा होती है हमारी लाइफ में जो भी हमें मिलती है. एक तरफ हम कहते हैं एक होते हैं बेटा गुड्स एंड सेकेंड थिंग इज सर्विसेज. गुड्स क्या होते हैं बेटा? तो गुड्स आर फिजिकल ऑब्जेक्ट. गुड्स आर फिजिकल ऑब्जेक्ट. वेयर एज सर्विसेज क्या होती है बेटा? सर्विसेज आर एक्टिविटी और प्रोसेस. गुड्स जो होते हैं वो होते हैं बेटा हमारे लिए क्या? फिजिकल ऑब्जेक्ट. जबकि सर्विसेज क्या होती है? एक्टिविटी एंड प्रोसेस. सेम वी कैन से दैट गुड्स आर टेंजिबल. गुड्स जो होते हैं बेटा वो टेंजिबल होते हैं और सर्विसेज जो होती है वो होती है इनटेंजिबल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टेंजिबल एंड इनटेंजिबल? टेंजिबल मीन्स द थिंग्स विच वी कैन टच. ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे ये मार्कर है. वेयर इज इनटेंजिबल मीन्स व्हाट? ऐसी चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते वो हमारे लिए क्या होती है? इनटेंजिबल होती है. तो सर्विसेज क्या है? सर्विसेज हमेशा क्या होगी? इनटेंजिबल होगी. ये तो अपन ने समझने के लिए बात किया. जैसे अपन बात करें डॉक्टर है तो डॉक्टर जो देता है वो क्या देता है? सर्विसेज. बट हम शॉपकीपर के पास गए, उससे कोई माल खरीदा तो उसने अपने को क्या दिया? गुड्स दिया. मैंने मार्कर लिया तो मार्कर गुड्स है, ठीक है. तो अब अगर सर्विसेज को अपन डिफाइन करने की बात करते हैं तो सर्विसेज क्या है? सर्विसेज आर those separately identifiable and essentially intangible things provided to satisfy human wants. This is the definition. What do you mean by services? So services are those separately identifiable and essentially intangible. 2 crucial words are here. Identifiable और intangible. तो services क्या है? Services are those separately identifiable and essentially intangible things which are provided to satisfy the human wants. वो चीजें हैं जो कि आइडेंटिफेबल है, आइडेंटिफाई हो सकती है. डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. वकील से सलाह ली, एडवाइस लिया, वो सर्विस दे रहा है. तो आइडेंटिफेबल है बट वो क्या है? इनटेंजिबल है, जो प्रोवाइड की जा रही है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. तो व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसेज? सर्विसेज आर दोज separately identifiable and essentially intangible things provided to satisfy human wants. Is it clear? What do you mean by services? So services are those separately identifiable and essentially intangible things provided to satisfy human wants. Is it clear beta? Now understand. अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पे जो अपन बात करते हैं सर्विस के बारे में, पहले सर्विस आर ऑफ 3 टाइप. Service are of 3 type. What are that beta? 3 types are there: business services, social services and personal services. Business services means what? Business services includes those services which are used by business enterprises to run their business smoothly. Business services are those services which are used by business firm to run their business smoothly. Business services के अंदर हम लोग उन चीज़ों को शामिल कर रहे हैं जो कि बिजनेस फर्म यूज कर रही है अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग. दीज ऑल आर काइंड ऑफ ए बिजनेस सर्विसेज. ठीक है, बिजनेस सर्विसेज क्या है? दो सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस फर्म to
टू रन देयर बिजनेस स्मूथली, वो सर्विसेज जिनका यूज बिजनेस फर्म कर रही है अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, उनको अपन क्या कहेंगे बेटा, बिजनेस सर्विसेज। और बिजनेस सर्विसेज के बाद आता है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड टू अटेन सर्टन सोशल ऑब्जेक्टिव्स, प्रोवाइडेड टू अटेन सर्टन सोशल ऑब्जेक्टिव्स, वो सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही है कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया, क्यों, मान लो हॉस्पिटल में ब्लड की कमी है तो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया ताकि उस कमी को दूर किया जा सके, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, सोशल सर्विस हो गया। चैरिटेबल हॉस्पिटल चल रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज काइंड ऑफ सोशल सर्विसेज। एंड थर्ड इज पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एवरी पर्सन हैव ए डिफरेंट डिमांड, और उसकी नीड को पूरा करने के लिए हर जने को अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करनी होगी। लाइक व्हाट, एक टूर एंड ट्रेवल एजेंट है, उसका पैकेज है, मान लो कोई एक पर्सन को है कि भैया मुझे 2 दिन में आना है, तो उसको वो मॉडिफाई करेगा अकॉर्डिंग टू हिम, और एक कहता है 3 दिन है तो उसी को मॉडिफाई। यानी पर्सनल सर्विसेज इंडिविजुअल पर्सन को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोवाइड होगी। तो सर्विसेज का मीनिंग क्लियर, सर्विसेज आर दो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल एंड इसेंशियली इंटेंजिबल थिंग्स प्रोवाइडेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स, ठीक है। सर्विसेज आर ऑफ 3 टाइप, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज used by business firms to run their business smoothly. Social services, the services which are provided to attain certain social objectives. And personal services are those services which are provided to individual person according to his needs. Is it clear? Now we will discuss about nature और characteristic of services. अब जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे बेटा वो है हमारे लिए नेचर of services या characteristic of services. 5 type here. Five characteristics या 5 nature of services are there. What are that? First nature is intangible. Services are intangible, means we cannot touch them. They are just experiential in nature, like a treatment of a doctor. Services जो होती है बेटा वो intangible होती है. Intangible means what? We can't touch them. We can't touch them. They are just experiential in nature. Experiential in nature. हम उनको देख नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, तो दैट इज इंटेंजिबल. तो फर्स्ट नेचर इज इंटेंजिबिलिटी, मीन्स व्हाट, सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, मीन्स वी कैन नॉट टच दैम, दे आर जस्ट एक्सपीरियंशियल इन नेचर. इज इट क्लियर? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या फर्स्ट नेचर क्लियर. सेकेंड वन इज इनकंसिस्टेंसी. सर्विसेज आर नॉट एन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट. गुड्स आर स्टैंडर्ड, मीन्स व्हाट, मार्कर ये एक स्टैंडर्ड है, जो भी मार्कर मांगने जाएगा उसको सेम मिलेगा. सर्विसेज कोई स्टैंडर्ड तो होती नहीं है कि एक ही तरह का डॉक्टर सबको इलाज दे दे, पॉसिबल है क्या? नहीं है. वकील एक ही तरह की एडवाइस सबको दे दे, पॉसिबल नहीं है. तो अपन इनकंसिस्टेंसी में क्या कहना चाह रहे हैं बेटा कि सर्विसेज आर नॉट स्टैंडर्ड, दे आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट. Different customers have different demand, means services have to be performed each and every time according to the requirement of customer. आप इसको परफॉर्म कर नहीं रख सकते क्योंकि वो ये स्टैंडर्ड तो है नहीं. तो अपन क्या कह रहे हैं, डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड, मीन्स सर्विसेज हैव टू बी परफॉर्म्ड ईच एंड एवरी टाइम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर. कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको हर बार नए तरीके से इसको परफॉर्म करना पड़ेगा. फर्स्ट इंटेंजिबल, सेकेंड इज इनकंसिस्टेंसी, थर्ड इनसेपरेबिलिटी. इनसेपरेबिलिटी में 2 वर्ड काम में आएंगे हमारे लिए बेटा.
वन इज प्रोडक्शन, सेकेंड वन इज कंजम्पशन. व्हाट इट मीन्स बेटा, दो चीजें हैं बेटा, एक गुड्स का बनना यानी प्रोडक्शन और एक गुड्स का काम में आना यानी कंजम्पशन. अब यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, इन केस ऑफ गुड्स प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कैन बी एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. इन केस ऑफ गुड्स प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कैन बी एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. लाइक मार्कर कभी और बना था बट आज यूज आ रहा है. बट इन केस ऑफ सर्विसेज there is no possibility of separation of production. There will be simultaneous production and consumption of service. Is it clear? सर्विस जो है उसके केस में प्रोडक्शन और कंजम्पशन अलग अलग टाइम पे नहीं हो सकता. इन केस ऑफ सर्विस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन विल बी साइमल्टेनियस. कैसे होगा, साथ साथ में चलेगा. इज इट क्लियर बेटा? वापस समझना, इनसेपरेबिलिटी क्या है. तो इन केस ऑफ गुड्स production and consumption can be at different point of time, but in case of services production and consumption cannot be separated, they will be simultaneous. Next one is inventory less. What do you mean by inventory? Inventory means stock. Inventory means stock. क्या कहना चाह रहे? inventory less means what? Services can't be stored for future use. You can store the goods. आप गुड्स को तो स्टोर कर सकते हैं बट सर्विसेज कांट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज. सर्विसेज को स्टोर नहीं किया जा सकता. लाइक व्हाट, ये मार्कर था, कभी बना था, गोडाउन में पड़ा हुआ था, आज मुझे ज़रूरत थी, दुकानदार के पास गया, उसने दे दिया, यानी उसको स्टॉक में रखा जा सकता है. बट सर्विसेज कांट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज. इन्वेंट्री लेस में क्या लिखना है, क्या ध्यान रखना है, सर्विसेज कांट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज. सर्विसेज को हम लोग स्टोर कर कर नहीं रख सकते. सर्विसेज जो है वो जब चाहिएगी तभी दी जाएगी और उसी समय उसका यूज करना पड़ेगा. एंड लास्ट वन इज इन्वॉल्वमेंट. What this means बेटा, इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है, कस्टमर का शामिल होना. तो गुड्स आर स्टैंडर्ड, सेम रहते हैं, बट इन केस ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज कैन बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग द डिलीवरी प्रोसेस. जब सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही है तो उस समय सर्विसेज में कस्टमर अपने हिसाब से चेंजेस करवा सकता है. जैसे मैंने एग्जांपल लिया टूर एंड ट्रेवल एजेंट वाला, उसको 2 दिन के लिए चाहिए था, मुझे वही पैकेज 3 दिन के लिए चाहिए, तो टूर एंड ट्रेवल उसको मॉडिफाई कर सकता है. टूर एंड ट्रेवल एजेंट मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स या सर्विस? दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और नेचर ऑफ सर्विसेज? 5 नेचर ऑफ सर्विसेज आर देयर. फर्स्ट इज इंटेंजिबल. इंटेंजिबल मीन्स व्हाट? सर्विसेज कैन नॉट बी टच्ड, they are just experiential in nature. Second one is inconsistency. Services are not standardized goods. Means what? Different customers have different demand. Means services have to be performed each and every time according to the requirement of customer. Inseparability. क्या word ध्यान रखना है यहाँ पे? Production and consumption. In case of goods, production and consumption can be at different point of time. But in case of services, there will be simultaneous production and consumption. ठीक है? Next is inventory less. Services can't be stored for future use. आप services को future use के लिए store कर कर नहीं रख सकते हैं. Goods can be stored. Next is involvement. Means what? During the delivery process, जब services provide की जा रही है उस समय कस्टमर कंज्यूमर अपने हिसाब से उन सर्विसेज को मॉडिफाई करवा सकता है, जबकि गुड्स स्टैंडर्ड होते हैं, एक जैसे ही प्रोवाइड किए जाएंगे सब जने को. इज इट क्लियर? तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज. क्लियर है क्या? सर्विसेज आर दो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल एसेंशियली इंटेंजिबल थिंग्स प्रोवाइडेड टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स. नेचर ऑफ सर्विसेज 5: इंटेंजिबल, इनकंसिस्टेंसी, inseparability, inventory less, involvement. Now we will discuss about difference between goods and services. 3 कॉलम टेबल अपन यहाँ पे ले सकते हैं बेटा. एक हो गया बेसिस,
एक अपने लिए हो गया गुड्स और एक अपने लिए हो गया सर्विसेज। देयर आर 7 डिफरेंसेस, 7 तरह के डिफरेंसेस अपन यहां पे कर सकते हैं। सॉरी, पहला अपन लेंगे बेटा नेचर। क्या है? Goods are physical object, whereas services is an activity or a process. चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि गुड्स जो होते हैं वो तो होते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट, जबकि सर्विसेज क्या है? एक्टिविटी एंड प्रोसेस। इज इट क्लियर बेटा? Goods are homogeneous, services are heterogeneous. What is the meaning of homogeneous and heterogeneous? Homogeneous means what? Same, एक जैसे, वो homogeneous, और heterogeneous मतलब अलग अलग। तो गुड्स होमोजीनियस होते हैं मतलब एक जैसे ही होते हैं, स्टैंडर्ड हैं, सबको सेम मिलेगा। जबकि सर्विसेज क्या होती है? हेट्रोजीनियस, हर जने की रिक्वायरमेंट क्या होती है? अलग अलग। तो सर्विसेज को भी क्या करना पड़ेगा? सबको क्या मिलेगी? अलग अलग मिलेगी। इज इट क्लियर? वी आर डिफ्रेंशिएटिंग। फर्स्ट इज नेचर, तो गुड्स क्या है? फिजिकल ऑब्जेक्ट। सर्विसेज क्या है? एक्टिविटी और प्रोसेस। दूसरा टाइप, तो गुड्स क्या है? होमोजीनियस, और सर्विसेज क्या है? हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट, इंटेंजिबिलिटी के बेस पे, तो गुड्स आर टेंजिबल, सर्विसेज आर इनटेंजिबल। गुड्स टेंजिबल है मतलब उनको अपन देख सकते हैं, इट कैन बी टच्ड, whereas services are intangible means what? We cannot touch them, they are just experiential in nature. फोर्थ वन अपन लेंगे, जो 5 नेचर अपन ने पढ़े ना वही आएंगे। इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी क्या है बेटा? इन केस ऑफ गुड्स स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड, एक जैसा गुड सबको प्रोवाइड किया जा रहा है। जबकि इन केस ऑफ सर्विसेज डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड, हर कस्टमर की डिमांड क्या होगी? अलग अलग होगी। तो इन केस ऑफ गुड्स सेम काइंड ऑफ गुड्स इज प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी पर्सन, वेयर इज इन केस ऑफ सर्विसेज हर आदमी की डिमांड अलग होगी, तो सर्विस उसके लिए अलग अलग होगी। फिफ्थ अपन लेंगे, सॉरी थर्ड क्या? Inseparability, separation is possible। सेपरेशन का मतलब किससे बेटा याद है ना? प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन अलग अलग टाइम पे हो सकता है इन केस ऑफ गुड्स, वेयर इन केस ऑफ सर्विसेज नॉट पॉसिबल। मीन्स व्हाट? कि गुड्स का प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों क्या होगा? साइमल्टेनियस होगा। तो नेक्स्ट 5th पॉइंट, इनसेपरेबिलिटी के बेस पे अपन क्या कह रहे हैं बेटा? कि इन केस ऑफ गुड्स सेपरेशन इज पॉसिबल, मीन्स प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कैन बी एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, वेयर इज केस ऑफ सर्विसेज सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल, द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन विल बी साइमल्टेनियस। क्या है इन्वेंटरी लेस में? गुड्स कैन बी स्टोर्ड वेयर एज सर्विसेज कांट बी स्टोर्ड। आप गुड्स को तो स्टोर करके रख सकते हो, मगर सर्विसेज को स्टोर करके रखा जाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज इन्वॉल्वमेंट। मीन्स व्हाट? गुड्स के केस में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्डाइज गुड्स ही सबको मिलेंगे, एक जैसे गुड्स सबको प्रोवाइड किए जाएंगे। वेयर इन केस ऑफ सर्विसेज गुड्स जो है, सॉरी, वेयर इन केस ऑफ सर्विसेज जो कस्टमर है वो ड्यूरिंग द डिलीवरी प्रोसेस सर्विसेज को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करवा सकता है। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज? तो 5 तो वो नेचर ही है,
इंटेंजिबल, इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेबिलिटी, इन्वेंटरीलेस एंड इन्वॉल्वमेंट। दो और ऐड किए, नेचर एंड टाइप। तो पहला डिफरेंस नेचर क्या है बेटा, तो गुड्स आर फिजिकल ऑब्जेक्ट, सर्विसेज आर एक्टिविटी और प्रोसेस। टाइप होमोजीनियस है गुड्स और सर्विसेज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सेम और हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग। इंटेंजिबल, गुड्स क्या होते हैं बेटा, टेंजिबल होते हैं, इसको अपन देख सकते हैं। सर्विसेज क्या है, इनटेंजिबल, दे आर जस्ट एक्सपीरियंशियल इन नेचर। इनकंसिस्टेंसी, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ गुड्स, वेयर इज इन केस ऑफ सर्विसेज डिफरेंट कस्टमर डिफरेंट डिमांड, तो आपको सर्विसेज को मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, आपको हर बार नए तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। सेपरेबिलिटी, तो इन केस ऑफ गुड्स सेपरेशन इज पॉसिबल, मीन्स व्हाट, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कैन बी एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, but in case of services production and consumption will be simultaneous. Next, inventoryless, so goods can be stored whereas services can't be stored. Involvement, goods के केस में पॉसिबल नहीं है, मतलब जो बना है जैसा है वैसा मिलेगा, मगर सर्विस के केस में इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल है। तो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट 3 पॉइंट। पहला अपन ने डिस्कस किया सर्विस का डेफिनेशन, सबको समझ में आ गया। सर्विसेज आर दो सेपरेटली आइडेंटिफेबल इसेंशियली इंटेंजिबल थिंग्स प्रोवाइडेड टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। 3 टाइप ऑफ सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज क्या है, विच आर यूज्ड बाय बिजनेस पर्सन टू रन देयर बिजनेस स्मूथली। पर्सनल सर्विसेज पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, हर आदमी की रिक्वायरमेंट अलग है, उसके हिसाब से प्रोवाइड। सोशल सर्विसेज क्या होती है बेटा, प्रोवाइडेड टू अटेंड सर्टन सोशल ऑब्जेक्टिव। सेकेंड पॉइंट अपन ने डिस्कस किया नेचर ऑफ सर्विसेज 5, इंटेंजिबल, इनकंसिस्टेंसी, इन्वेंटरीलेस, इनसेपरेबिलिटी और इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट थिंग अपन ने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। 7 डिफरेंसेज आर देयर, 5 तो वो नेचर वाले ही लेने, 2 और ऐड किए अपन ने, एक हमारे लिए है नेचर वाला और एक है हमारे लिए टाइप वाला। यहाँ तक कोई डाउट है क्या बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं अपन, क्लियर है क्या यहाँ तक? इसके बाद बेटा इस चैप्टर में हमारे लिए जो टॉपिक है वो अपने को डिस्कस किया गया है अबाउट बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज, काइंड ऑफ बिजनेस सर्विसेज। यहाँ अपने को गया हुआ है बिजनेस सर्विसेज में, एक है हमारे लिए बैंकिंग, सेकंड जो हमारे लिए है वो है हमारे लिए कम्युनिकेशन, एक है हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन, एक है हमारे लिए बेटा इंश्योरेंस और एक है हमारे लिए वेयर हाउस। ठीक है, दिस 5 काइंड ऑफ बिजनेस सर्विसेज इन दिस चैप्टर वी विल गो थ्रू। तो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस सर्विसेज दैट विल गो थ्रू इन दिस चैप्टर? 5, banking, communication, transportation, insurance and warehousing. Is it clear? In next video we will discuss about the business services. Thank you everybody, have a nice day.